क्या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जिंदगी जोखिम में है, खतरे में है? क्या उन्हें मारा जा सकता है? और क्या उन्हें अतीक अहमद की तरह मारा जा सकता है? यह बहुत डरावना ख्याल है, लेकिन घपलेबाजी के कई आरोपों में फंसे बदनाम खरबपति अडानी के चैनल एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ सोहित मिश्रा ने अपने इस्तीफे के साथ जो इल्जाम लगाए हैं, उसके सिरे इस डर और आशंका की तरफ मुड़ रहे हैं। तरह तरह की बातें हो रही है और उन बातों के लिफाफे से यह सवाल निकलता है कि जिस तरह से पत्रकार की शक्ल में आए हथियारबंद लोगों ने इलाहाबाद में अतीक अहमद और उनके भाई का हाल किया, कुछ वैसे ही खतरे में राहुल गांधी तो नहीं आ चुके हैं और उनकी पूरी सुरक्षा को रिव्यू किए जाने की जरूरत है। इस खबर के ढेर सारे कोण हैं और हर कोण से एक कहानी निकलती है, लेकिन हर कहानी एक सिरे पर जाकर जुड़ जाती है और उस सिरे का संदर्भ यह है कि पत्रकारों को कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ भाड़े के उन पिट्ठुओं में बदला जा रहा है जो हाथ में माइक और जेब में कलम खोसकर सवाल पूछने के नाम पर विपक्ष के नेताओं का शिकार कर सके। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जिंदगी खतरे में है और उन्हें अतीक अहमद की तरह शिकार बनाया जा सकता है। इसको समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 31 अगस्त की बात है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए 30 से ज्यादा दलों के नेता पहुंचने शुरू हो चुके थे, लेकिन पूरी मीडिया को उन नेताओं में सबसे ज्यादा इंतजार था राहुल गांधी का, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक से इतर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के 7 सितारा होटल ग्रैंड हयात के विशाल हॉल में अलग अलग टीवी चैनलों, अखबारों, पत्रिकाओं और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ था। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कोई 300 पत्रकार उस हॉल में मौजूद थे। उन्हीं पत्रकारों में अडानी के टीवी चैनल एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ सोहित मिश्रा भी थे। तो राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोहित मिश्रा से ऐसा क्या करने को कहा गया था जिसे न करने के एवज में उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी? न्यूज लॉन्ड्री ने बहुत भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है। उस खबर ने तूफान खड़ा कर दिया है और खबर यह है कि पत्रकारों को कारोबारियों के गुंडों में तब्दील किया जा रहा है और अगर कलमची प्रेस कार्ड के साथ तनख्वाहशुदा गुंडों में तब्दील नहीं होंगे तो उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सूत्रों के हवाले से न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है कि मुंबई के एनडीटीवी ब्यूरो चीफ सोहित मिश्रा को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही घंटे पहले चैनल के एडिटर इन चीफ ने विस्तार से ब्रीफिंग दी थी और उस ब्रीफिंग का लब्बो लुआब यह था कि इंडिया अलायंस की बैठक के दरमियान राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त हंगामा कर दो। और हंगामा किस लिए? अडानी को लेकर मीडिया में चल रहे पूरे नैरेटिव को बदलने के लिए। सबको पता था कि राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी पर लगे भारत को लूटने के आरोपों पर बोलने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन के 2 मशहूर आर्थिक अखबारों में अडानी पर फंड्स में हेराफेरी करके निवेशकों को चूना लगाने और खुद पैसा बनाने के पूरे नेक्सस की खबर छापी थी। राहुल इसे लेकर लगातार बहुत मुखर रहे हैं। ब्रीफिंग थी कि जैसे ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी पर बोलना शुरू करें, उन पर भारत विरोधी और जॉर्ज सोरोस का दलाल होने के आरोपों की झड़ी लगा दो और ऐसा माहौल खड़ा कर दो जिससे लगे कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं और भारत की पूरी मीडिया ने राहुल गांधी का बहिष्कार कर दिया। किसी भी सूरत में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बदलने की कोशिश करो। सोहित मिश्रा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो समझ गए थे कि आने वाले दिनों में एनडीटीवी की दिशा क्या होने वाली है और अडानी के मुलाजिम के तौर पर उनसे क्या क्या करवाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। इसी के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या पत्रकारों को दागी कारोबारियों, भ्रष्टाचारियों और सत्ता के त्रिकोण के बीच सुपारी हत्यारों में तब्दील किया जा रहा है? आज हंगामा करने को कहा जा रहा है, कल को हमला करने को कहा जाएगा, परसों फसाद करने को कहा जाएगा और पत्रकारों को नौकरी बचानी है तो वो इसे इनकार नहीं कर सकते लंबे समय तक। यह कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस देश में एक टीवी चैनल है सुदर्शन टीवी। उसका मालिक सुरेश चौहान के खुलेआम हथियार लहराता है, डंके की चोट पर मरने मारने की बात करता है। उसका संपादक दंगा कराता है, अफवाहें फैलाता है। यह गुड़गांव पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है। तो जब सुदर्शन टीवी ऐसा कर सकता है तो एनडीटीवी क्यों नहीं कर सकता? आज तक का एक मौजूदा संपादक और एंकर 100 करोड़ रुपए की वसूली करते हुए कैमरे पर देखा गया और जेल जा चुका है। खुद टीवी चैनलों का संगठन एनबीडीएस से उसकी जहरीली सोच पर बार बार सवाल उठा चुका है, लेकिन आज तक के मालिकों को उस पर गर्व है। टाइम्स नाउ के संपादक राहुल गांधी के लिए ऑन एयर गाली गलौज करती पकड़ी गई थी। ये सब कोई अजूबी घटनाएं नहीं है,
यह सब हो चुका है और किसी को इस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, न मालिकों को, न पत्रकारों को, न संपादकों को। सबको इस गंदगी और छिछोरेपन पर बहुत गर्व है। तो क्यों न माना जाए कि राहुल गांधी की जिंदगी जोखिम में है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी एक हाई सिक्योरिटी रिस्क वाले राजनेता हैं। उनके पिता और उनकी दादी को इसी तरह मारा गया है। राजीव गांधी को उनकी समर्थक बनकर धनु ने और इंदिरा गांधी को उनके अपने ही अंगरक्षकों बेअंत और सतवंत ने। भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी परिवार को इस तरह निशाना नहीं बनाया गया और इसे नरेंद्र मोदी की कुंठाएं बदल नहीं सकती। अब आते हैं एनडीटीवी के संपादक पर लगे आरोपों और राहुल गांधी की सुरक्षा पर। इन आरोपों की सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे किसी कारोबारी का टीवी चैनल अपने पत्रकार को हंगामा करने के लिए कह सकता है, तो इससे आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेगा, इसकी क्या गारंटी है? और ऐसा करने के लिए अपने पत्रकार को भेजना ही जरूरी नहीं है, किसी और को भी माइक थमाकर भेजा जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ किया गया। यही तो हुआ था, भारी सुरक्षा के बीच हुआ था और पत्रकारों के वेश में आए हमलावरों का पुलिस ने बाल भी बांका नहीं होने दिया था। सबको पता है कि राहुल गांधी लगातार जनता के बीच रहते हैं, हमेशा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं, अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अब खबर बाहर आ चुकी है कि पत्रकारों को हंगामा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इस हंगामे की हद क्या होगी, ये कौन तय करेगा? राहुल गांधी तो तय करेंगे नहीं, विपक्ष का कोई नेता तो तय करेगा नहीं, कांग्रेस पार्टी तो तय करेगी नहीं। जाहिर सी बात है, चैनल तय करेगा, उसका संपादक तय करेगा, उसका मालिक तय करेगा, रिपोर्टर तय करेगा। तो इस मामले में क्यों नहीं अडानी और उनके चैनल के मैनेजमेंट से पूछताछ होनी चाहिए कि आपका असल इरादा क्या था? एनडीटीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे की आड़ में असल में क्या करना या करवाना चाहता था? इस हंगामे के षड्यंत्र के पीछे इससे भी गहरी कोई साजिश तो नहीं थी? इधर हंगामा हुआ नहीं कि उधर राहुल गांधी की जिंदगी जोखिम। यह बात तब तक सामने नहीं आएगी जब तक इस पूरे मामले से जुड़े टॉप लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, उनसे पूछताछ नहीं होगी। क्योंकि किसी चैनल का संपादकीय मैनेजमेंट बिना मालिक की मंजूरी या निर्देश के अपने पत्रकारों को इस तरह के निर्देश क्यों देगा? यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह बताता है कि किस खुली आपराधिक मानसिकता के लोग टीवी पत्रकारिता का दस्तूर तय कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि राहुल गांधी को कल को अगर कुछ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? राजनीति की रवायतें अपनी जगह, लेकिन उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं दी जा सकती, न किसी पत्रकार को, न किसी संपादक को और न ही किसी कारोबारी को, चाहे वो कितने भी ताकतवर, कितने भी अमीर और कितनी भी पहुंच वाले